सोलो लेवलिंग के न्यू सीजन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 1 को। एपिसोड शुरू करने से पहले थोड़ा सा सीजन 1 का रिकैप ले लेते हैं। सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जिन्हो को फाइनली जाकर शैडो मोनाज का पावर मिल जाता है और उसी के साथ वो इग्रिस का शैडो एक्सट्रैक्ट कर लेता है एंड फाइनली जाकर जिन्हो का जॉब क्वेस्ट मिशन भी कंप्लीट हो जाता है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिन्हो अपना मिशन कंप्लीट करके आराम से सोया होता है। तभी जिन्हो को जीना का कॉल आता है और जीना जिन्हो को उसके स्कूल आने को बोलती है। उसके बाद जिन्हो काफी सज धज कर जीना के स्कूल पर चला जाता है। जिन्हो को देखकर जीना बोलती है, आखिर तुम कौन हो और असली वाला संग जिन्हो कहाँ पर है? जिन्हो यहाँ पर कहता है, क्या मैं अच्छा नहीं दिख रहा? उसी की दूसरी ओर स्कूल की सारी लड़कियाँ जिन्हो को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो रही थी। फिर जिन्हो जीना के टीचर से बात करने के लिए उसके ऑफिस के अंदर चला जाता है। जीना की टीचर कहती है, मुझे नहीं पता था कि जीना का इतना हैंडसम भाई भी है। तभी हमें पता चलता है कि जिन्हो ने भी इसी स्कूल से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया था बट उसने अभी तक इस टीचर को नहीं देखा था। तभी जीना की टीचर जीना की तारीफ करने लगती है। जीना की टीचर ये भी बताती है कि जीना एक काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट है, इसलिए उसे किसी भी तरह का प्रेशर ना दे तो ही अच्छा है। तो मैंने सुना है तुम एक हंटर हो, यदि जीना कुछ पावर को अवेकन कर लेती तो क्या तुम उसे हंटर बनने देते जिन्हो? यहाँ पर जिन्हो साफ साफ इनकार कर देता है। अगेन से जीना की टीचर कहती है, मुझे पता था तुम्हारा आंसर यही होने वाला है। हमारे स्टूडेंट में से एक लड़की जिसने कुछ पावर को अवेकन किया है और वो स्कूल ड्रॉप करके एक हंटर बनना चाहती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें बहुत ही जल्दी एक्शन लेना होगा। एटलीस्ट उसे अपने ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर लेना चाहिए था ना। जिन्हो उसके बाद उस लड़की का रैंक पूछता है। तभी टीचर बताती है उस लड़की का रैंक सबसे लो रैंक है। इस बात को सुनने के बाद जिन्हो समझ जाता है कि वो एक ई रैंक हंटर है और ई रैंक हंटर के लाइफ में कितनी रिस्क होती है ये जिन्हो से अच्छा कौन ही समझ सकता था। टीचर कहती है, वैसे मैं आपसे एक फेवर चाहती हूँ, क्या आप उसे ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में कन्विंस करेंगे? और हाँ, उस लड़की का नाम हान सोंग यी है। सीन चेंज होता है। उसी स्कूल में जिन्हो की मुलाकात हान सोंग यी से हो जाती है। जिन्हो अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए हान सोंग यी को अपना और अपनी बहन की फोटो दिखाने लगता है। जिन्हो कहता है, तुम एक ई रैंक हंटर हो ना, और तुम पढ़ाई को भी ड्रॉप करना चाहती हो? तुम्हें पता है ई रैंक हंटर के नॉर्मल अटैक मॉन्स्टर के ऊपर वर्क नहीं करते। मुझे पता है कि तुम कुछ पैसे अर्न करना चाहती हो बट मैं तुम्हें बता दूं ये प्रॉफिटेबल बिजनेस बिल्कुल भी नहीं है। तभी वो लड़की कहती है, अगर तुम यहाँ पर मुझे लेक्चर देने आए हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो, इवन तुम भी तो एक ई रैंक हंटर हो ना। यहाँ पर जिन्हो कहता है, मैं तुम्हें रोकने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया, मेरे साथ आओ। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एक एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। फाइनली हवांग डोंगसू साउथ कोरिया में एंटर कर चुका है। तभी हवांग डोंगसू से जिनचुल पूछता है, आपने अपनी कंट्री को धोखा दिया, फिर आप दूसरे कंट्री में सेटल हो गए, तो अब वापस आने का क्या रीजन है मैं जान सकता हूँ? मेरे ख्याल से ई रैंक हंटर जिन्हो और डी रैंक हंटर जिन्हो, राइट? तुम्हें पता तो है मैं यहाँ पर किस कारण से आया हूँ, तो फिर ये सवाल क्यों? अगली ओर हम एक कन्वर्सेशन को देखते हैं जहाँ पर दो आदमी बात कर रहे थे। तभी एक आदमी कहता है, असली प्रॉब्लम तो ये है ना कि लाशें समुद्र में गिर गयी। तभी दूसरा आदमी कहता है, तुम्हारा मतलब वो बीस्ट उड़ने लग गए? ठीक है, इस रिलेटेड डिसीजन के लिए मुझे कुछ अरेंजमेंट करना होगा। अब ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, खैर ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। उसके बाद हमें फिर से जिन्हो के पास ले जाया जाता है। जिन्हो के साथ वो लड़की भी आई थी। जिन्हो यहाँ पर टाइगर गिल्ड के 2nd डिवीजन मैनेजर आहान से मिलने आया था। वो सभी एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। मैनेजर आहान बताते हैं, तो सुनो, इस गेट जोन को एक हाई फ्रिक्वेंसी एरिया तहत डिजाइनेट किया गया है जो कि एक सी रैंक गेट है। तभी वहाँ पर एक आदमी सूट पहनकर आता है और कहता है, तुम लोग अभी तक यहाँ पर खड़े होकर बात ही कर रहे हो, ये कोई ट्रिप फील्ड नहीं है, ये एक सी रैंक का गेट है, यहाँ पर बात नहीं एक्शन किया जाता है। तभी जिन्हो यहाँ पर पूछता है कि ये बंदा कौन है। मैनेजर आहान बताते हैं कि ये एक ए रैंक हंटर है जिसका नाम किमचुल है और ये आज के स्ट्राइक टीम का लीडर है। यहाँ पर ए रैंक हंटर किमचुल अपने आप से ही कहने लगता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं कुछ ई रैंक के बच्चों के देखभाल में फंस गया। इस सी रैंक गेट के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ, तो इतने सारे लोग क्यों चाहिए वाला? तभी हमें पता चलता है कि इस गेट के अंदर टोटल 8 हंटर जाने वाले हैं, एक ए रैंक हंटर, 5 बी रैंक हंटर एंड 2 सी रैंक हंटर। बट बाद में जिन्हो और उस लड़की को ऐड करने के बाद 10 हंटर अंदर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी जिन्हो अपने मन ही मन सोचता है, मुझे लगा था कि ये सब देखकर हान सोंग यी एक न एक बार जरूर सोचेगी कि गेट कितने ज्यादा ब्रूटल होते हैं, लेकिन ये तो एकदम चिल है। जिन्हो अगेन से सोचता है, अगर ये रेड मिशन इजिली कंप्लीट हो गया तो मेरे इस लड़की को समझाने का पर्पज बेकार हो जाएगा। यहाँ पर जिन्हो उस लड़की को समझाना चाहता था कि
आखिर रेड कितने खतरनाक हो सकते हैं। सारे हंटर गेट के अंदर एंटर कर रहे थे, तभी आहन का एक सेक्रेटरी आता है और जिन्हो को कुछ कहता है। वो जिन्हो को गेट के अंदर एक साइड लाइन पर रहने को कहता है, क्योंकि अगर जिन्हो गेट्स के अंदर जाकर अपना पावर दिखाता है तो वो सी रैंक गेट इजिली क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बारी बारी सब गेट के अंदर जाने लगते हैं। जैसे ही जिन्हो गेट के अंदर एंटर करता है उसे आभास हो जाता है कि ये गेट नॉर्मल गेट नहीं है। इन द सेम टाइम वो गेट एक रेड गेट में चेंज हो जाता है। अचानक उस गेट को रेड गेट में चेंज होता देख जिन्हो अपना सर निकालकर मैनेजर से बोलता है, मिस्टर आहन जल्द से जल्द आप मेन स्ट्राइक स्क्वाड को कांटेक्ट कीजिए। ये गेट जितना दिख रहा है उतना सिंपल गेट नहीं है। उसके बाद मैनेजर आहन मेन स्ट्राइक स्क्वाड के लीडर को कांटेक्ट करता है। मैनेजर आहन की बात सुनने के बाद मेन स्ट्राइक स्क्वाड के लीडर भी मानने को तैयार नहीं थे। ठीक है, मैं वहाँ पर जल्द से जल्द पहुँचता हूँ, तब तक तुम सिचुएशन को हैंडल करो। फिर से हमें गेट के अंदर का नजारा दिखाया जाता है जहाँ पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। तभी जिन्हो रेड गेट के रिगार्डिंग एक्सप्लेन करने लगता है। जिन्हो बताता है, सिंपल गेट के मुकाबले अगर हम किसी भी रेड गेट के अंदर एंटर ले लेते हैं तब हम एक अलग डायमेंशन से कनेक्ट हो जाते हैं, और हाँ, जब तक हम इस टेंशन के बॉस को क्लियर नहीं कर देते तब तक हम यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकते। इन द सेम टाइम अचानक एक तीर से हान सोंग यी पर अटैक होता है, लेकिन ठीक टाइम पर जिन्हो अपने हाथ से उस तीर को रोक देता है। तभी हमें कुछ आइस लैब्स को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से वापस चले जाते हैं। तभी हान सोंग ही जिन्हो से पूछती है कि आखिर वो लोग कौन थे और उन्होंने उस पर अटैक क्यों किया। जिन्हो बताता है, वो लोग आइस लैब्स हैं। उनके क्रूल नेचर और हंटिंग स्टाइल की वजह से उन्हें आइस स्लेयर्स भी कहा जाता है। इन द सेम टाइम किम चुल जोर से चिल्लाकर सबको अटेंशन बोलता है। किम चुल बोलता है, जैसे कि हमें पता है कि रेड गेट मीन्स हम टोटली सपोर्ट से कट अप हो गए हैं, मतलब अब चाहकर भी हमारी मदद कोई नहीं कर सकता। शायद हमें बी रैंक या उससे भी हायर रैंक के एनिमी से सामना करना पड़ सकता है। इस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए किम चुल यहाँ पर दो पार्ट्स में हंटर्स को डिवाइड करने लगता है। किम चुल को खुद पर काफी ज्यादा घमंड था, इसलिए वो रो रैंक हंटर को अपने ग्रुप में ऐड ही नहीं होने देता। लेकिन किम चुल के ग्रुप में एक लड़की जो कि आकर जिन्हो के ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है। वो लड़की मन ही मन बोलती है, मिस्टर किम खुद को ए रैंक हंटर बोलता है, उसने तो उस एरो को भी नोटिस नहीं कर पाया था। उसके बाद वो लड़की जिन्हो से पूछने लगती है क्या वो सच में ई रैंक हंटर है, बट हमारा जिन्हो उसको रिप्लाई ही नहीं देता। ए रैंक हंटर किम चुल बड़े एटीट्यूड से जिन्हो से कहता है, मेरी टीम तो उस तरफ जाएगी, तुम अपना देख लो। ऐसा बोलने के साथ ही किम चुल अपने स्क्वाड के साथ चला जाता है। थोड़ा सा आगे जाने के बाद किम चुल के स्क्वाड पर कुछ बियर्स अटैक कर देते हैं, बट किम चुल अकेले ही सारे बियर्स को मारने लगता है। आखिर वो भी तो ए रैंक हंटर ही है ना। दूसरी ओर जिन्हो की स्क्वाड की एक लड़की सबको रोकने को बोलती है। वो बताती है कि ये पूरा फॉरेस्ट आइस बियर्स का टेरिटरी है, इसलिए वो इससे आगे नहीं जा सकते, उन्हें वापस जाना होगा। रिप्लाई देते हुए संग जिन्हो कहता है, यदि ये सच में बियर्स की टेरिटरी है तो हमें बियर्स की चिंता तब तक ही करनी होगी जब तक हम इनके टेरिटरी में हैं। इन द सेम टाइम संग जिन्हो सिस्टम का यूज करके कई सारे क्लोज समन कर लेता है। जिन्हो को क्लोज समन करता देख हंटर्स काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो लोग ये सोच रहे थे कि आखिर एक लो रैंक हंटर क्लोथ को कैसे समन कर सकता है। तभी वही लड़की संग जिन्हो से पूछती है कि आखिर ये उसने कैसे किया, आखिर वो कौन है। जिन्हो उसके सर पर हाथ रखकर कहता है, तुम्हें मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ तो ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मैं तुम्हें सेफ रखूं। अगेन से जिन्हो कहता है उससे कोई भी किसी भी तरह का सवाल नहीं करेगा। इन द सेम टाइम संग जिन्हो के सामने एक बड़ा सा बियर आ जाता है। इसके बाद हमें गेट से बाहर ले जाया जाता है जहाँ पर व्हाइट टाइगर गिल्ड का लीडर आ चुका था। यहाँ तक कि व्हाइट टाइगर गिल्ड का लीडर भी गेट के अंदर एंटर नहीं कर पा रहा था। गिल्ड लीडर कहता है, अगर हम लकी हुए तो कुछ ए और कुछ बी रैंक के हंटर जिंदा वापस आ सकते हैं। यहाँ पर गिल्ड लीडर को भी किम चुल पर काफी ज्यादा उम्मीद थी। तभी मैनेजर आहन कहते हैं, दरअसल इस स्ट्राइक टीम के साथ संग जिन्हो नाम का एक हंटर गया है जो कि एक ई रैंक हंटर है, बट मास्टर मुझे लगता है कि वो रीअवेकन्ड हुआ है। लेकिन उसी टाइम वहाँ पर हवांग डोनसुक भी आ जाता है। हवांग डोनसुक से कंट्रोल नहीं हो रहा था, वो जल्द से जल्द जिन्हो को खत्म करना चाहता था। उसी की अगली ओर संग जिन्हो अकेले ही सारे बियर्स को मारकर अपना लेवल अप करने लगता है। यहाँ पर जिन्हो की टीम मस्त से बैठकर चिकन पार्टी कर रही थी। दूसरी ओर बियर को खत्म करने के लिए संग जिन्हो अपने शैडो आर्मी को बुलाने लगता है, जिसमें शैडो आर्मी लीडर एग्रिस भी था। जिन्हो के शैडो आर्मी एक ही बार में सारे बियर्स को खत्म कर देते हैं, लेकिन
तभी वहाँ पर बियर्स का लीडर आ जाता है, जो कि साइज पर काफी बड़ा था और काफी पावरफुल भी था। बियर का लीडर इतना पावरफुल था कि वो अपने एक गूंज से सारे शैडोज को मार रहा था। अगली और जिनो का माना भी काफी डिक्रीज हो रहा था, क्योंकि उसने शैडो आर्मी एबिलिटी को यूज किया था। आखिर में उस बियर लीडर से लड़ने इग्रिस जाता है। लिटरली इग्रिस अपने तलवार से उस बियर का सिर धड़ से अलग कर देता है। इग्रिस का फाइट देखकर जिनो अपने मन ही मन सोचने लगता है, मेरे और इग्रिस के फाइट के बीच अगर इग्रिस ने ये अपनी तलवार यूज किया होता तो इग्रिस मुझे डेफिनेटली मार देता। बियर का सिर धड़ से अलग करने के बाद इग्रिस आता है और जिनो के सामने बैठ जाता है। उसी की दूसरी ओर किमचुल के सारे स्क्वाड मेंबर को आइस लेयर्स खत्म कर देते हैं। लिटरली इस टाइम पर किमचुल की काफी ज्यादा फटी हुई थी। इवन किमचुल भी डर के मारे भागने लगता है। उसी की अगली ओर जिनो अराइज बोलकर सारे मरे हुए बियर्स को अपना गुलाम बना लेता है। लिटरली जब इग्रिस अराइज बोलता है वो काफी ज्यादा सेटिस्फेक्शन देने वाला सीन था। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर ये वाला एपिसोड आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर दिखाना। बाकी एपिसोड 2 तो हम कल ही अपलोड कर ही देंगे।